दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा जिंदा करिश्मा बताने वाले हैं जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किसी गांव में देखने को मिला है, जिसको देखकर आज भारत के बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर यकीनन आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान मुश्किल में होता है, किसी भी तरह की परेशानी में अगर वह मुब्तला हो जाता है, किसी मुसीबत में अगर वह गिर जाता है, तो उसको अल्लाह के सिवाय कुछ भी याद नहीं आता है, यानी कि उसे अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं सूझता है। मतलब कि मुसीबत और परेशानी में इंसान सिर्फ अल्लाह को ही पुकारता है, इस कामिल यकीन के साथ कि उसकी यह मुश्किल और परेशानी दूर हो जाएगी। इंसान के पास मुश्किल और परेशानी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का ही सहारा रहता है। याद रखें, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। अल्लाह अगर अता करने पर आ जाए तो वो चीज भी अता कर देता है जिसका इंसान कभी गुमान भी नहीं कर सकता है, जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है, यानी कि जिसकी इंसान को कभी कोई उम्मीद भी नहीं होती है, अल्लाह उसे ऐसी चीज भी अता कर देता है। यानी कि अल्लाह पाक की जात वह वाहिद जात है जो कुछ भी कर सकती है। अल्लाह के यहां पर कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक एक ऐसी वाहिद आसमानी किताब है जिसमें हर मुश्किल, हर परेशानी का हल मौजूद है। और इसमें ना सिर्फ मुश्किल और परेशानी बल्कि कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज भी मौजूद है। इंसान जब कभी किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाता है, किसी ऐसी बीमारी में घिर जाता है जो डॉक्टरों के भी समझ से बाहर होती है, यानी कि डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आती है, तो फिर इंसान को चाहिए कि उस बीमारी का हल उसे कुरान पाक में ढूंढना चाहिए। यकीन मानिए, ऐसी बीमारी का हल भी आपको कुरान पाक में जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको इसी तरह का कामिल यकीन और ईमान रखने वाली एक बहन का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो आप सबकी आंखें खोल देगा और आपका ईमान ताजा कर देगा। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, यह वाकया उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव का बताया जा रहा है। यहां पर शौकत साहब नाम के एक शख्स की फैमिली रहती थी। शौकत साहब के साथ बच्चे थे, 6 बेटियां और एक बेटा था। 6 बहनों का इकलौता भाई नवेद 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। इनके माँ बाप निहायत ही शरीफ और अच्छे इंसान थे। लगातार 6 बेटियां होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इनको बेटे की नेमत से नवाजा था, इसलिए नवेद घर में सबका प्यारा था। बहनों में सबसे छोटी बेटी और नवेद से बड़ी मरियम थी जो हाफिज कुरान थी और आलिमा का कोर्स कर रही थी। मरियम 5 वक्त की नमाज, रोजा और तहज्जुद गुजार थी और अपने भाई नवेद से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि एक दिन अचानक नवेद की तबीयत बिगड़ गई। उसको बहुत तेज बुखार आ गया था और नावेद को सांस भी मुश्किल से आने लगा था। यह देखकर घर वाले बहुत परेशान हो गए। फौरन ही वो नवेद को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने फौरन नवेद का इलाज करना शुरू कर दिया और चेकअप वगैरह भी किए। इसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि नवेद के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं। नवेद की हालत बिगड़ चुकी थी, उसको सांस बड़ी मुश्किल से आ रहा था। इसलिए डॉक्टरों ने फिर नवेद को फौरन ही आईसीयू में भर्ती किया और वेंटिलेटर पर रखा गया। यह देखकर घर वालों का डर के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। मरियम की तो अपने भाई नवेद में ही जान थी, इसलिए उसने फौरन मुसल्ला पकड़ा और अल्लाह के सामने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अपने भाई की शिफा के लिए दुआ मांगने लगी। मरियम की दुआओं का यह असर हुआ कि उधर धीरे धीरे नवेद की हालत में सुधार होने लगा और उसे सांस भी पहले से बेहतर आने लगा, यानी कि धीरे धीरे उसको सांस भी आराम से आने लगा था। यह देखकर घर के सब लोग बहुत खुश हो गए। दोस्तों, नावेद के वालिद शौकत साहब एक सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने आकर डॉक्टरों से नवेद को घर वापस लाने के लिए गुजारिश की। वह कहने लगे कि अब नवेद की हालत में सुधार आ चुका है, इसलिए अब उन्हें छुट्टी दे दी जाए। यह सुनकर फिर डॉक्टरों ने नवेद को डिस्चार्ज कर दिया।
शौकत साहब और इनके घर वाले फिर नवेद को लेकर घर आ गए। लेकिन उसी रात नवेद की हालत अचानक फिर से बिगड़ गई और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, और इस बार हालत इस कदर बिगड़ी कि उसका सांस ही बंद होने लगा था। यह देखकर घर में कयामत सी आ गई और थोड़ी देर बाद ही नवेद दम तोड़ चुका था। यह देखकर घर में कोहराम मच गया, सब चीखने और चिल्लाने लगे। इस दौरान मरियम भी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे भाई नवेद को कुछ भी नहीं हो सकता है, मेरा भाई नवेद जिंदा है, वह नहीं मरा है। लेकिन बाकी सब जान चुके थे कि नवेद अब जिंदा नहीं बचा है, मगर दूसरी ओर मरियम यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसका भाई मर चुका है। वह कह रही थी कि उसकी दुआएं कभी भी रद्द नहीं हो सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मरियम एक कुरान हाफिजा थी, इसलिए फौरन वह कुरान पाक लेकर नवेद के सिरहाने बैठ गई और बुलंद आवाज में सूरह यासीन की तिलावत करनी शुरू कर दी। तिलावत के दौरान मरियम के आंसू लगातार बह रहे थे। हिचकियों के साथ उसकी तिलावत यूं लग रही थी जैसे कोई तकलीफ में अल्लाह को सच्चे दिल से पुकार रहा हो। यानी कि मरियम सूरह यासीन की तिलावत ऐसे कर रही थी जैसे कि वह सच्चे दिल से अपने रब को पुकार रही हो और रब से मदद मांग रही हो। दोस्तों, जैसे ही मरियम ने कुरान पाक की तिलावत खत्म की तो उसने देखा कि नवेद पर कोई भी असर नहीं हुआ है। यह देखकर वो एकदम से नवेद के सीने पर गिर गई। उसकी कलाइयों के वजन से ना जाने अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि नवेद के दिल की धड़कन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। यानी कि नवेद की सांसें फिर से चलने लगी थीं। एकदम से नवेद ने खांसना शुरू कर दिया। यह देखकर सारे घर वाले हैरान रह गए और अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। दोस्तों, याद रखें, मरियम का यकीन अल्लाह पर कामिल था। उसका वह भरोसा जीत गया और अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह यासीन पढ़ने की बरकत से नावेद को फिर से जिंदा कर दिया था। उसके बाद शौकत शाह फौरन नवेद को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और फिर से नवेद को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। मगर अल्लाह की कुदरत देखें, इस बार डॉक्टरों ने नावेद के जितने भी टेस्ट किए वो सब के सब बिल्कुल ठीक आए और नावेद को जो फेफड़े की बीमारी थी वह भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यानी कि नावेद के फेफड़ों ने फिर से सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। इसलिए कहा जाता है कि इंसान के पास यकीन एक ऐसी ताकत होती है जो हर बड़े से बड़े तूफान से भी लड़ जाती है। और यही नहीं, अल्लाह पर कामिल यकीन करने वाले इंसान को अल्लाह पाक कभी भी मायूस नहीं होने देता है। इसके अलावा दोस्तों, यह भी याद रखें कि सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, इसलिए इसको पढ़ने की बरकत और फजीलत भी बेशुमार है। हदीस पाक में आता है कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज में दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। इसीलिए अल्लाह ने सूरह यासीन में बहुत बरकत और फजीलत रखी है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से सूरह यासीन की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 बार पूरी कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता करता है। और यही नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने दिन की शुरुआत में सूरह यासीन की तिलावत कर ली तो उसकी हर हाजत, उसकी तमाम जरूरतें पूरी कर दी जाती हैं और वह पूरे दिन हर तरह की आफतों और परेशानियों से महफूज हो जाता है। अगर किसी बीमार के पास में सूरह यासीन की तिलावत की जाती है तो अल्लाह ताला उसे शिफा अता करता है। अगर किसी मैयत के पास में सूरह यासीन की तिलावत की जाती है तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। कुरान पाक में भी एक एक जगह पर फरमाया गया है कि कुरान में एक ऐसी सूरत है जो खुद पढ़ने वाले की सिफारिश करती है और सुनने वाले की सिफारिश करती है। खूब सुन लो, वो सूरह यासीन है। इसलिए दोस्तों याद रखें, सूरह यासीन में अल्लाह में बेशुमार बरकत रखी है। इसलिए आपके सामने जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो आप फौरन सूरह यासीन को पढ़ लिया करो। 5 रुकू वाली इस सूरह को पढ़ने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इसको पढ़ने की बरकत से आपकी वो परेशानी और मुश्किल दूर हो जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको कामिल यकीन के साथ में सूरह यासीन पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, चीन में हुआ कुरान पाक का ऐसा बड़ा मोजिजा जिसे देखकर हजारों गैर मुसलमान भी सजदे में गिर पड़े और वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मोजिजे को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह ताला का एक ऐसा मोजिजा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हर मुसीबत और हर परेशानी का हल रखा है। और इसमें न सिर्फ मुसीबत और परेशानी बल्कि कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज भी मौजूद है। इसके अलावा कुरान पाक वो कलाम मुबारक है कि जब इसे सूखे और जटिल पहाड़ों के सामने पढ़ा जाए तो सूखे पहाड़ों से भी पानी का चश्मा फूट पड़ता है। आज हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा ही मौजिजा दिखाने वाले हैं जो चाइना में देखने को मिला है। चाइना में जब एक सूखे पहाड़ के सामने कुरान पाक को पढ़ा गया तो अल्लाह ताला की कुदरत से उस सूखे पहाड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे देखकर हजारों लोग वहीं खड़े खड़े मुसलमान हो गए। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मोजिजे को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वो खासियत रखी है जो खासियत और किसी आसमानी किताबों में नहीं है। कुरान पाक को इस अजीम खूबी के जरिए से दूसरी आसमानी किताबों से बुलंद और मुमताज रखने की हिकमत यह है कि कुरान पाक आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब है। याद रखें, इस वक्त चाइना में कुरान पाक का जो मोजिजा देखने को मिला है, इस मोजे के मुताबिक दो रिवायतें मिलती हैं। पहली रिवायत के मुताबिक एक खास झील या चश्मा चाइना में किसी पहाड़ी इलाके में होगा और अमूमी तौर पर वह झील और चश्मा खुश्क पड़ा होगा। लेकिन फिर जब भी उस खुश पहाड़ी के सामने कुरान पाक की तिलावत की जाएगी तो उसमें से पानी का चश्मा खुद ब खुद ही मोजिजाती तौर पर जारी होने लगेगा। बस इसी पानी से फिर इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करेंगे। अब इस मोजिजे की दूसरी रिवायत यह है कि यह झील या चश्मा उज्बेकिस्तान के किसी इलाके में होगा और यह भी एक पहाड़ी कस्बा होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुरान पाक का यही मोजिजा इस वक्त चाइना के एक पहाड़ी इलाके में देखने को मिला है। इस पहाड़ी इलाके के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक यह पानी का चश्मे पहले रवादवा रहता था, यानी कि इस पहाड़ी से पानी का चश्मा बहता रहता था। लेकिन फिर अचानक से एक बार यह खुद ब खुद ही खुश हो गया, यानी कि यह पूरी तरह से सूख गया। इस वजह से उस पहाड़ी के आसपास रहने वाले तमाम लोग बहुत परेशान हो गए। इसके बाद बस्ती के तमाम परेशान हाल लोगों ने जाकर यह मसला मस्जिद के इमाम साहब के सामने पेश किया, यानी कि मस्जिद के इमाम साहब को जाकर बताया कि हमारी करीब पहाड़ी से जो पानी का चश्मा बहता था वह अचानक से खुश्क हो गया है। इस वजह से हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके बाद तमाम लोग कहने लगे कि इमाम साहब, अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें। यह सुनकर मस्जिद के इमाम साहब भी बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस परेशानी का हल कैसे ढूंढा जाए। इसके बाद उन्हें अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक का ख्याल आया। इसलिए फिर वो उन लोगों को लेकर उस पहाड़ी पर चले गए जिससे वह पानी का चश्मा बहता था। इसके बाद इमाम साहब ने उस झरने के सामने जाकर पहले तो अल्लाह का नाम लिया और फिर वहीं पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी। अभी इमाम साहब को कुरान पाक की तिलावत करते थोड़ा ही वक्त गुजरा था, इतने में लोगों ने देखा कि अचानक से उस सूखी पहाड़ी से पानी का चश्मा फूट पड़ा, यानी कि पानी का झरना शुरू हो गया। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मौजिजे को देखकर उस बस्ती में जितने भी गैर मुसलमान लोग रहते थे उन सब ने भी कलमा पढ़ लिया और इस तरह से अब उस बस्ती के तमाम लोग मुसलमान बन गए। कहा जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक यह चश्मा आम तौर पर खुश्क रहता है, लेकिन जब इस चश्मे के सामने जाकर कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो इस खुश्क चश्मे से पानी खुद ब खुद ही जारी होने लगता है, यानी कि इसके सामने
कुरान पाक को पढ़ने से पानी का यह झरना अल्लाह की कुदरत से बहने लगता है। दोस्तों, अब आपको कुरान पाक का एक और मोजिजा बताते हैं जो हदीस पाक में इस तरह से नकल किया गया है। इसकी रिवायत कुछ इस तरह से है। एक दफा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम के साथ एक सफर में थे। फजर का वक्त हुआ तो आपने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। उस वक्त एक सहाबी जमात से अलग हो गए, यानी कि जमात के साथ में नमाज अदा नहीं की। नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उन सहाबी से जमात में शरीक ना होने की वजह पूछी, तो इस पर उन्होंने जनाबत का उज्र किया, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था। इसलिए फिर उनको अल्लाह के प्यारे नबी ने तयम्मुम का हुक्म दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने चंद सहाबा किराम को पानी की जुस्तजू में रवाना किया। हुक्म पाकर चंद सहाबा किराम पानी की तलाश में निकले तो उन्हें रास्ते में एक औरत मिली जो अपने ऊंट पर 2 मशकीजों में पानी लाद कर जा रही थी। यह देखकर सहाबा किराम ने उस औरत से पानी के चश्मे के बारे में पूछा, तो उस औरत ने जवाब दिया कि इस जगह के आसपास में कहीं पर भी कोई पानी नहीं है। फिर सहाबा इकराम ने पूछा कि यहां से पानी के चश्मे का फासला कितना है, तो इस पर उस औरत ने जवाब दिया कि 1 दिन और 1 रात का फासला है। इसके बाद सहाबा इकराम ने उस औरत को साथ लेकर अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाकया आपके सामने बयान फरमा दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस मशकीजे को सामने रखकर कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ी और फिर उस मशकीजे को अपने मुबारक हाथों से छू लिया। इसके बाद अल्लाह की कुदरत से उस पानी की मिकदार में इस कदर इजाफा हुआ कि फिर 40 आदमियों ने खूब सैराब होकर उस मशकीजे से पानी पिया। उस पानी से अपने तमाम मशकीजे और बर्तन भी भर लिए, फिर भी वह पानी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने कुछ खजूर और रोटी के टुकड़े जमा किए और उस औरत को दे दिए। फिर वह औरत अपने कबीले में वापस चली गई, लेकिन यह सब देखकर वह हैरत से लबरेज थी। इसके बाद उस औरत ने अपने कबीले के लोगों से कहा कि मुझे लगता है कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े साहिल को देखा है, लेकिन यहां पर मामला यह है कि उसके असहाब उसे साहिल नहीं मानते हैं, बल्कि वो उन्हें अपना पैगंबर कहती हैं। खैर, इसके बाद उस कबीले के लोगों पर उस औरत की बातों का ऐसा असर हुआ कि उस पूरे कबीले के लोगों ने कलमा पढ़ लिया और नबी की नबुव्वत पर ईमान ले आए। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको कुरान पाक का एक और मोजिजा बताते हैं जो चाइना में देखने को मिला है। कहा जाता है कि चाइना के किसी इलाके में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी जिनके 6 बेटियां और 1 बेटा था। इनका बाप निहायती शरीफ और अच्छा इंसान था। लगातार 6 बेटियां होने के बाद अल्लाह ने इनको बेटे की नेमत से नवाजा था, इसलिए इनका बेटा घर में सबका प्यारा था। हम आपको बता दें, इनकी छोटी बेटी का नाम मरियम था, जो कि हाफिज कुरान थी और आलिमा का कोर्स कर रही थी। वह अपने इकलौते भाई नावेद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि इनके बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसको बहुत तेज बुखार आ गया। इस वजह से नावेद मुश्किल से सांस लेने लगा था। यह देखकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए और फौरन ही वह उसे लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने नावेद का इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कई तरह के टेस्ट भी किए गए। फिर डॉक्टरों ने बताया कि नावेद के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं। इस वजह से फिर नावेद की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टरों ने फौरन ही नावेद को आईसीयू में भर्ती कर लिया और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। यह देखकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए। अब मरियम की तो अपने भाई नावेद में ही जान थी, इसलिए उसने फौरन ही मुसल्ला उठा लिया और अल्लाह के सामने रो रो कर और गिड़गिड़ाकर अपने भाई की शिफा के लिए दुआ मांगने लगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही डॉक्टरों ने बताया कि नावेद ने दम तोड़ चुका है। यह सुनकर कोहराम मच गया। सब घर वाले चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन इधर मरियम रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही थी और कह रही थी, मेरे भाई को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा भाई अभी जिंदा है। इसके बाद मरियम फौरन ही कुरान पाक को लेकर अपने मुर्दा भाई के सिराहने जाकर बैठ गई और बुलंद आवाज में सूरह यासीन की तिलावत करनी शुरू कर दी। तिलावत के दौरान मरियम के आंसू लगातार बह रहे थे। इसके बाद मरियम ने जैसे ही कुरान पाक की तिलावत खत्म की तो उसने देखा कि नावेद पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ है।
यह देखकर वह एकदम से अपने भाई के सीने पर गिर पड़ी। तभी उसकी कलाइयों के वजन से ना जाने अल्लाह का ऐसा क्या मोजिजा हुआ कि नावेद के दिल की धड़कन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। यानी कि नावेद की सांसें फिर से चलने लगी और एकदम से नावेद ने खांसना शुरू कर दिया। यह देखकर सब हैरान रह गए और अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में गिर पड़े। दोस्तों, यहां पर आप गौर करें, मरियम का यकीन अपने अल्लाह पर कितना मजबूत था। इसलिए मरियम का भरोसा जीत गया और अल्लाह ने कुरान पाक की तिलावत से नावेद को फिर से जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है और अगर आप भी कुरान पाक को अल्लाह का मोजिजा मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए।